सलाम मोहसिन इंसानियत पर। आज हम 7.3 के कुछ क्वेश्चंस और एक लॉ जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, लॉ ऑफ फंडामेंटल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसको प्रूव करने का मेथड पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 है 7.3 का, v डॉट आई इज़ इक्वल टू 0, v डॉट जे इज़ इक्वल टू 0, v डॉट के इज़ इक्वल टू 0। कहता फाइंड द वेक्टर v। हमने वेक्टर v फाइंड करना है। वेक्टर v फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि लेट हमने कर लिया कि जो वेक्टर फाइंड करना है ना, इसका नाम v है, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में a i b j c k की फॉर्म में लिख लिया। अब v डॉट आई, पहले इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। v डॉट आई, आई वाले के साथ a, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। v डॉट आई इज इक्वल टू a आ गया। अब हमारे पास गिवन क्या है, v डॉट आई 0 के इक्वल है, यानी a की वैल्यू 0 आ गई। v डॉट जे, अब हम v डॉट जे फाइंड करेंगे। v की वैल्यू हमारे पास है, जिसको हमने लेट किया हुआ है, j है। j का j के साथ डॉट, ये सिर्फ b आ जाएगा। j डॉट जे आपको पता है 1 हो जाता है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। अब v डॉट जे की वैल्यू भी आपको पता है 0 के इक्वल है, तो b भी 0 आ गया। सिमिलरली v डॉट के वाले के साथ c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। अब क्या हुआ, c भी 0, a भी 0, b भी 0, ये सारी की सारी वैल्यू हमने v में पुट कर दी। 0i प्लस 0j प्लस 0k, तो v वेक्टर हमारे पास 0 आ गया। इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा है क्योंकि ये वेक्टर है। अब इस क्वेश्चन में देखें, v डॉट आई 0 आ रहा है, v डॉट जे 0 आ रहा है, v डॉट के 0 आ रहा है। पहले लेक्चर में जो हमने बात की थी कि 0 इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर। 0 ऐसा वेक्टर है जो हर वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब देखिए v डॉट आई 0, v डॉट जे 0, v डॉट के 0, तो यहां से आपको अंदाजा होना चाहिए था कि v का i के साथ डॉट ले रहे हैं 0 आ रहा है, v का j के साथ डॉट ले रहे हैं 0 आ रहा है, v का k के साथ। तो कौन सा ऐसा वेक्टर है कि जिसका डॉट i के साथ लिया जाए तब भी 0 आए, j के साथ, k के साथ? तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वेक्टर है जो 0 होगा। तो अगर ये MCQs में आ जाए तो फौरन आपने फाइंड करने के बजाय 0 वेक्टर लिख देना है। अब आते हैं प्रूफ की तरफ। cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज इट इज, एक एग्जांपल है। अब देखें, प्रूव करने से पहले 10.1 में फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी रे के जो कंपोनेंट है वो कैसे फाइंड करते हैं, कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने का उस वक्त जो तरीका बताया था कि इसका x कंपोनेंट cos अल्फा के साथ और y कंपोनेंट sin, बड़ी डिटेल से बात हुई थी। अब हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर लिया। यहां मैंने अंग्रेजी लिखी है इसकी, वो भी जरा देख लें। लेट ओ ए एंड ओ बी यूनिट वेक्टर्स। ये ओ ए यूनिट वेक्टर है, आपको पता है यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। ओ बी यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1। लेट ओ ए एंड ओ बी यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास y एक्सेस है, ये x एक्सेस है, ये x एक्सेस है और ये हमारे पास y एक्सेस है। इस प्लेन में हमने दो एंगल ले लिए इन एक्स वाई प्लेन, मेकिंग एंगल अल्फा एंड बीटा विद पॉजिटिव x एक्सेस। आपको पता है कि एंगल हमेशा जब हम डिस्कस करते हैं तो स्टैंडर्ड पोजीशन में डिस्कस करते हैं। तो स्टैंडर्ड पोजीशन कौन सी होती है कि जिसकी इनिशियल रे x एक्सेस पर हो, तो वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है। तो इसलिए हमने एंगल कहां लिए, पॉजिटिव x एक्सेस के साथ। ये भी हमने बात 9th चैप्टर में डिस्कस की थी फर्स्ट ईयर में। अब पॉजिटिव x एक्सेस, अब OA के जो कोऑर्डिनेट है cos अल्फा sin अल्फा और OB के क्या आ जाएंगे cos माइनस बीटा sin माइनस बीटा। यहां माइनस क्यों आया है, नेगेटिव साइन सॉरी क्यों आया है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव x एक्सेस की अपोजिट है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। फर्स्ट ईयर में हमने डिस्कस किया था कि अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल के साथ पॉजिटिव का साइन आता है, अगर क्लॉकवाइज हो तो साथ नेगेटिव का साइन लिखते हैं। तो अब यहां पे नेगेटिव का साइन आया हुआ है। अब यहां देखिए, OA की वैल्यू वेक्टर फॉर्म में cos अल्फा i प्लस sin अल्फा j, OB की वैल्यू cos बीटा i माइनस sin बीटा j। अब क्या है कि cos के एंगल के अंदर अगर माइनस आ जाए, नेगेटिव का साइन आ जाए, तो cos इसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इसको हमने कहा था ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये भी फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया था। और साइन के एंगल के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो ये बाहर आ जाता है, साइन इसको ऑब्जॉर्ब नहीं करता। अब OA डॉट OB, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीकाकार आपको पता है क्या होता है, cos अल्फा i sin अल्फा j, cos बीटा i माइनस sin बीटा j। अब i वाला कंपोनेंट i वाले के साथ, j वाला कंपोनेंट j वाले के साथ, cos अल्फा cos बीटा प्लस माइनस माइनस sin अल्फा sin बीटा आ गया। अब अगर इनका वो जो हमने स्टार्ट में लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन लगाई थी, OA का मैग्नीट्यूड OB का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन OA एंड OB, OA एंड OB,
इन दोनों के दरमियान देखें कौन सा एंगल बन रहा है, इन दोनों के दरमियान ये वाला एंगल बनेगा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो ये टोटल एंगल बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये नेगेटिव साइंस जस्ट डायरेक्शन की वजह से है, मैग्नीट्यूड के साथ नहीं है, तो एंगल में हमने यहां अल्फा प्लस बीटा इसलिए किया, नेगेटिव का साइन नहीं आया। कॉस अल्फा प्लस बीटा, ओ ए क्योंकि यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, ओ बी यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये वो वाला फार्मूला प्रूव हो गया जो आपने फर्स्ट ईयर में भी किया था। इसी के साथ की एक एग्जांपल है, वो आपने लाजमी करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, 7.3 का आगाज करने से पहले दो चीज़ें आपको मैं बता दूं। एक अलाइड एंगल प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी, आपको याद भी होगी, उसका एक सिर्फ पार्ट कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा आपको याद होगा, हमने डिटेल से डिस्कस किया था कि जब पाई या एक्स एक्सिस का कोई एंगल आ जाए तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है। कॉस पाई माइनस थीटा कॉस थीटा रहेगा। अब इसके साथ पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, डिपेंड्स अपॉन पाई माइनस थीटा। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसलिए कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखें, दो लॉज हमने डिस्कस करने हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, 4 पार्ट है टोटल। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन है, एक एग्जाम्पल में सॉल्व हुआ है और एक को दो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। लॉज को प्रूव करने से पहले मैं बता देता हूं कि आपने इसको याद कैसे रखना है। अगर एमसीक्यूज में आ जाए बी सी कॉज ए प्लस ए कॉज सी। अब देखिएगा, उसने कहा जी प्रूव करें ए कॉज सी प्लस सी कॉज ए, और इस साइड पे बी, यहां बी सी ए से मुराद साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं। अब हम देखें क्या करेंगे कि आपने याद कैसे रखना है, टेक्निक देखिएगा। अगर लेफ्ट साइड पे बी है ना, तो राइट साइड पे ना बी साइड आएगी ना बी एंगल आएगा, दूसरी दो साइड आएंगे और दूसरे दो एंगल आएंगे। अब जहां सी साइड आएगी तो उसके साथ एक ही एंगल बचता है ए, सी तो आ नहीं सकता, सी के साथ दूसरा एंगल आएगा ए, और ए साइड है तो इसके साथ एंगल सी आएगा, क्योंकि इस साइड पे ना बी साइड आनी है ना बी का एंगल आना है। तो ये आपने टेक्निक बता रहा हूं याद रखने की। अब हमने इसका प्रूव करना है, इसको हमने प्रूव करना है। लेट वेक्टर्स ए बी एंड सी बी अलोंग द साइड्स बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ द ट्राइंगल। अब हमने क्या किया कि बी सी ए बी ये साइड के ट्राइंगल की साइड के साथ 3 वेक्टर्स हैं, एक ए का नाम रख दिया, इसका नाम बी रख दिया और इसका नाम सी रख दिया। ये हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। अब आप देखें तीनों की डायरेक्शन सेम है, जब इन तीनों का सम करेंगे तो 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहां से आपने कैसे करना है कि आपने देखना है प्रूफ में हमें क्या चाहिए, बी चाहिए, जो चाहिए उसको लेफ्ट साइड पर रहने दें, बाकी दोनों को दूसरी साइड पर ले जाएं। तो प्लस बी इधर रहा, ए आगे इधर माइनस हो गया, सी भी इधर आगे माइनस हो गया। अब आपने जो लेफ्ट साइड पे बच गया है इसके साथ इसी का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है, बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, इधर भी बी के साथ डॉट ले लिया, यहां नेगेटिव का साइन था, बी डॉट ए नेगेटिव बी डॉट सी। अब बी डॉट ए फाइंड करना है, बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड और बी और ए के दरमियान बनने वाला एंगल। आपको बताया था कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए के, यानी कि डॉट प्रोडक्ट में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। अब बी डॉट ए और बी के दरमियान बनने वाला एंगल, अब बी और ए के दरमियान बनने वाला एंगल कौन सा है वो देखेंगे। ये आपके पास साइड बी है, ये आपके पास साइड ए है, तो बी और ए के दरमियान एंगल बन रहा है पाई माइनस सी। कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल बन रहा है, देखें सी का एंगल टोटल है पाई और ये वाला एंगल है सी, तो बी और सी, ये आपके पास सी है, ये हमारे पास बी है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, पाई माइनस सी। एंगल वैसे हम लेते तब हैं जब इन दोनों के एरो हेड इस पॉइंट को क्रॉस कर जाए। अब इन दोनों को पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं तो हम ये वाला एंगल लेंगे, क्रॉस कर रहे हैं ये वाला एंगल लेंगे, पाई माइनस सी। पाई माइनस सी आ गया। अलाइड एंगल प्रॉपर्टी जो यहां हमने पढ़ी थी, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहां थीटा की जगह सी है, कॉस सी विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड कॉस पाई माइनस ए, साथ में वो जो अलाइड एंगल प्रॉपर्टी की वजह नेगेटिव साइन है वो यहां लिख दिया। अब बी का मैग्नीट्यूड यहां भी मौजूद है, यहां भी मौजूद है। अब हमने बी का मैग्नीट्यूड कॉमन ले लिया, ये नेगेटिव साइन और ये नेगेटिव साइन प्लस हो गया, बी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से कैंसिल,
तो B इज इक्वल टू A cos C प्लस C cos A। ये लॉ ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास प्रूव हो गया। ये वही चीज है जो हमने यहां लिखी थी। उसी टेक्निक के मुताबिक देखें, A है तो अपोजिट एंगल C आया हुआ है, C है तो दूसरे वाला एंगल A आया हुआ है। क्योंकि लेफ्ट साइड पे B है तो इस साइड पे ना तो एंगल B आएगा ना साइड B आएगी। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी आपने क्या करना है, ये सारी की सारी अंग्रेजी एज इट इज लिख लेनी है। लेट वेक्टर्स A B एंड C अलोंग द, और डायग्राम भी यही वहां बना लेनी है। जो डायग्राम यहां है ये सेम पोर्शन इधर आ जाएगा इस जगह पे। अगर एग्जांपल आए तो उसमें भी आपने यही काम करना है। A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर। अब हमने इस लॉ में C को प्रूव करना है, तो C को इधर आने देंगे, बाकी दोनों वैल्यूज को उधर ले जाएंगे। C इधर, A भी राइट साइड पे आ गया, B भी राइट साइड पे आ गया, ये प्लस थे इधर आके नेगेटिव साइन। अब हम क्या करेंगे, C का डॉट C के साथ, इधर भी डॉट प्रोडक्ट लिया, इधर भी डॉट प्रोडक्ट लिया, C का डॉट A के साथ, फिर C का डॉट B के साथ। वही पुरानी डेफिनेशन, C का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड और एंगल बिटवीन A एंड C। अब A और C के दरमियान आप देखें क्या एंगल बन रहा है, ये A है ये C है। अब इसका हेड ये है, इसका हेड, तो ये क्रॉस कर जाएंगे तो ये वाला एंगल पाई माइनस B आ जाएगा। अब क्या करेंगे, cos पाई माइनस B आ गया, अलाइड एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक cos पाई माइनस B माइनस साइन आ जाएगा। C का मैग्नीट्यूड C और A का मैग्नीट्यूड को A लिख दिया। सेम एज इट इज देखें, C और B के दरमियान एंगल, ये C है ये B है, इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, पाई माइनस A, cos पाई माइनस A। अलाइड एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक नेगेटिव साइन आ गया और cos वो टॉप पे लिखी थी। अब इन दोनों में देखें, C यहां मौजूद है यहां मौजूद है, कॉमन ले लिया, C से हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, तो C इज इक्वल टू A cos B प्लस B cos A। तो मैंने आपको लॉ ऑफ प्रोजेक्शन प्रूव भी कराए और इनकी याद रखने की ट्रिक भी बताई। एक बात याद रखिएगा, पेपर में एमसीक्यूज में ये आ जाता है कि C किसके इक्वल है, A किसके इक्वल है, B किसके इक्वल है। मिसाल की तरह मैं अब A लिखता हूं, A है, अब ये A मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर नहीं है। अब इसको कैसे लिखेंगे, मैंने बताया कि अगर यहां A आ गया तो इस साइड पे ना तो A एंगल आएगा ना दूसरी A साइड आएगी, तो क्या करेंगे, B cos। अब B अगर साइड यहां लिखी है तो इसके साथ एंगल B नहीं आएगा, दूसरे वाला आएगा। दूसरे वाला एंगल क्या है, C प्लस, अब यहां C साइड आएगी तो एंगल A तो आ ही नहीं सकता, पहले ही हमने मना कर दिया। अब कौन आएगा, B, तो cos B आ जाएगा। तो ये तरीकाकार है लॉ ऑफ प्रोजेक्शन को याद रखने का। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 के दो पार्ट आए हैं। आइए हम देखते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड और फोर्थ पार्ट, इसकी जो क्वेश्चन की डायग्राम अंग्रेजी वो सारी की सारी पुरानी है, क्योंकि हमने इसमें प्रूव करना है कोसाइन लॉ। दो कोसाइन लॉ प्रूव करेंगे। लेट वेक्टर्स A B एंड C बी अलोंग द साइड ऑफ बी सी, सेम एज इट इज़ वहाँ हमने लिख लेनी है, डायग्राम भी वैसे ही बना लेनी है। अब देखिए हमने करना क्या है, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तीनों की सेम डायरेक्शन है, इनका सम हमारे पास 0 है। आपने जिसको प्रूव करना है पेपर में, या B वाला आएगा या C वाला आएगा या A वाला आएगा, लेट से B वाला आ गया तो अपने B को इधर छोड़ देना है, बाकी दो को राइट साइड पे ले जाना है, माइनस C माइनस C। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे B है तो B के साथ दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, B का डॉट इधर B, इधर B डॉट ले लिया। अब यहां से दोनों में फर्क आ जाएगा लॉ ऑफ प्रोजेक्शन में और कोसाइन लॉ में प्रूव करने में। लॉ ऑफ प्रोजेक्शन में B को ही हम अंदर ऑपरेट कर देते थे, लेकिन जब कोसाइन लॉ प्रूव करना होगा तो B की ये वाली जो वैल्यू हमने लिखी हुई है, ये वाली वो यहां पुट कर देंगे, इसका ये वाला साइन और ये वाला साइन जब वैल्यू पुट करेंगे प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान डॉट प्रोडक्ट, C का डॉट C के साथ, फिर C का डॉट A के साथ, A का डॉट C के साथ और A का डॉट A के साथ। C का डॉट C के साथ C मैग्नीट्यूड का स्केयर आ गया, A का डॉट A के साथ A मैग्नीट्यूड का स्केयर आ गया, C डॉट A डॉट C। अब C डॉट A, इस A डॉट C को भी C डॉट A लिख लिया, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है, तो ये 2 टाइम CA आ गया, या इसको A डॉट C भी लिख सकते हैं। अब C डॉट A की डेफिनेशन, C का मैग्नीट्यूड, A का मैग्नीट्यूड, कॉस एंगल बिटवीन C एंड A, C और A के दरमियान पाई माइनस B एंगल बन रहा है, हमने लॉ ऑफ प्रोजेक्शन में भी देखा, पाई माइनस B। अलाइड एंगल प्रॉपर्टी के मुताबिक cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह B है, cos B आ जाएगा, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस 2CA cos B। ये हमारे पास कोसाइन लॉ
प्रूव हो गए। अब थर्ड पार्ट में देखें, ये थर्ड पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट में देखें, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अब हमने ये प्रूव करना है, तो ये कैसे प्रूव करेंगे? सेम एज इट इज, जब पेपर में आएगा आपने ये सारी की सारी अंग्रेजी उठाकर, ये सारी की सारी अंग्रेजी उठाकर आपने यहां लिख देनी है, सेम एज इट इज। अब देखें, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, सी प्रूव करना है ना, तो सी को इधर रहने देंगे, बाकी दो को उधर ले देंगे, माइनस ए माइनस बी आ गया। अब सी का डॉट इसके साथ भी, सी का डॉट इसके साथ भी। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? माइनस ए माइनस बी। अगर आप नेगेटिव का साइन जो कॉमन ले लें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। ये वाला नेगेटिव और इसका नेगेटिव दोनों प्लस हो जाएंगे। सेम एज इट इज इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया, ए का डॉट ए के साथ ए मैग्नीट्यूड का स्केयर आ जाएगा, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी प्लस बी वेक्टर डॉट ए, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर ए मैग्नीट्यूड का स्केयर, बी वेक्टर का बी के साथ बी मैग्नीट्यूड का स्केयर, ए डॉट बी बी डॉट ए। अब क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं तो हम बी डॉट को ए डॉट बी लिख लेंगे। ये भी ए डॉट बी 2 टाइम ए डॉट बी। अब ए डॉट बी पे डेफिनेशन लगा दी, ए का मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉज ए और बी के दरमियान एंगल। अब ए और बी के दरमियान एंगल देखें, ए और बी के दरमियान एंगल देखें, पाई माइनस सी आ रहा है। अब हमने क्या किया, पाई माइनस सी, अलाइड एंगल प्रॉपर्टी कॉस पाई माइनस सी, नेगेटिव साइन बाहर आएगा, प्लस माइनस नेगेटिव साइन 2ab cos c, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। ये हमारे पास कोसाइन लॉ प्रूव हो गया। अब इसी तरह का कोसाइन लॉ एक एग्जांपल में है, वो आप लोगों ने देख लेना है लाजमी, उसमें ए स्क्वायर के साथ है। मैंने 2 कोसाइन लॉ प्रूव करा दिए, 2 प्रोजेक्शन लॉ। 7.3 के 5 क्वेश्चन प्रोजेक्शन हमने एक करना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो और जो आर्टिकल है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।